एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो एड्स नहीं चलाती बल्कि ब्रांड की इमेज बनाती है। क्राइसिस हो या रेपुटेशन डैमेज, ये कंपनी ब्रांड को बचाती भी है और ग्रो भी करती है। लेकिन सवाल सिंपल है, क्या वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस एक हिडन जेम है या फिर सिर्फ हाई बेस्ड मार्केटिंग प्ले? आज हम इस आईपीओ का डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे, जहां बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट और हमारे सारे वीडियो टाइमली मिलते रहे, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड पीआर सॉल्यूशंस कंपनी है। बेसिकली ब्रांड के लिए इमेज बिल्ड करना, मैनेज करना और ग्रो करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये कंपनी एड्स नहीं चलाती बल्कि ये परसेप्शन कंट्रोल करती है। बात करते हैं कंपनी के सर्विस एरिया की। बिजनेस मॉडल दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर 1 पर आता है पीआर कम्युनिकेशन, जहां पर इन्वेस्टर रिलेटेड, क्राइसिस कम्युनिकेशन, रेपुटेशन मैनेजमेंट, डिजिटल पीआर, फुल कैंपेन मैनेजमेंट जैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसे समझे, अगर किसी कंपनी पर कंट्रोवर्सी आ जाए तो ये कंपनी डैमेज कंट्रोल करने का काम करती है। नंबर 2 पर आता है डिजिटल एड कंटेंट, जहां पर कंपनी ब्रांड स्ट्रेटेजी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट के साथ साथ मीडिया बाइंग भी करती है। मतलब फुल 360 डिग्री मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इसीलिए नाम भी वैल्यू 360। अब बात करते हैं कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की। एसेट लाइट मॉडल है, हाई स्केलेबिलिटी है। रेवेन्यू सोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिटेनर बेस्ड, जहाँ पर फिक्स मंथली इनकम आती है, और प्रोजेक्ट बेस्ड, जहाँ से एक्स्ट्रा साइड इनकम आती है। ये कॉम्बो मॉडल स्टेबल भी है और ग्रोथ ओरिएंटेड भी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब अगर हम क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी का क्लाइंट पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है। मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो वहाँ पर किया, एक्सपेरियन, एबी InBev, केश करो, येलो फर्टिलिटी जैसे दिग्गज क्लाइंट इसके क्लाइंट पोर्टफोलियो में शामिल है। और 180 प्लस प्रोफेशनल्स के साथ ये कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज को अपने सर्विसेज सर्व करती है। अब बात करते हैं इस कंपनी की रेवेन्यू की, जहां पर पीआर सर्विसेज से 86.53%, तो डिजिटल एड्स एंड कंटेंट से 13.47% की रेवेन्यू आती है। जबकि स्टेट वाइड रेवेन्यू की बात करें तो महाराष्ट्र से 23.58%, तो कर्नाटका से 17.34%, तो वहीं हरियाणा से 28.40%, तो दिल्ली से 10.40%, तो यूपी से 6.72% का रेवेन्यू आता है। मतलब साफ नजर आता है कि इस कंपनी की मेजर डिपेंडेंसी टॉप 5 स्टेट से, जहां से 86.44% की रेवेन्यू आती है। चलिए अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ, जहां पर डाइवर्सिफाइड सर्विसेज, जहां पर पीआर और डिजिटल, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, एसेट लाइट स्केलेबल मॉडल, रिक्यूरिंग रेवेन्यू, रिटेनर्स, हाई डिमांड इंडस्ट्री, ब्रांडिंग प्लस डिजिटल ग्रोथ। अब बात करते हैं रिस्क की। हर आईपीओ के साथ कोई ना कोई रिस्क जरूर होता है, और यहाँ के रिस्क की अगर बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, जहाँ many PR and digital agencies available है, client dependency risk, no tangible asset backing, pure service based business है, reputation based business है। एक मिस्टेक बिग इम्पैक्ट करता है कंपनी की इमेज के ऊपर। ये बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है। अब बात करते हैं इस कंपनी की आईपीओ डिटेल की, जहां पर 4 मई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 6 मई तक खुला रहेगा और 11 मई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर, 95 से 98 रुपीज़ का प्राइस बैंड, 42 करोड़ का आईपीओ साइज, 35 करोड़ का फ्रेश इशू, तो 7 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी का एसएमई आईपीओ है, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट में 2,35,200 रुपये के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के एसेट और इनकम दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि बिजनेस स्केल हो रहा है। साथ ही पेट और इबिटा में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा रही बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इफिशिएंटली इंप्रूव कर रही है। एक और मेजर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व लगभग 3 गुना तक इंक्रीज हो चुकी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हालांकि बोरोइंग में भी नोटिसेबल इंक्रीज हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक तरफ ये रिस्क क्रिएट करता है स्पेशली लैंडिंग बिजनेस में, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि कंपनी एग्रेसिव ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए लेवरेज यूज कर रही है।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रोथ ओरिएंटेड और फंडामेंटली स्टेबल लगते हैं, लेकिन राइजिंग बोरोइंग और लेंडिंग रिस्क पर क्लोज मॉनिटरिंग जरूरी रहेगी। यही फ्यूचर परफॉर्मेंस का की ड्राइवर होगा। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर कंपनी का ROE 21.25% तो ROCE 31.40% का है। दोनों ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करते हैं, जो दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। साथ ही डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का है, जो इंडिकेट करता है कि लेवरेज कंट्रोल जोन में है और बैलेंस शीट रिलेटिवली हेल्दी नजर आती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.57% का है, जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो क्लियरली शेयर होल्डर रिटर्न को सपोर्ट करता है। अब वैल्यूएशन पर अगर फोकस करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 4.17 का है। ये इंडिकेट करता है कि IPO अपनी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन पर आ रहा है। यही वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर लगती है। EPS 4.72 का है। ये EPS अभी रिलेटिवली लोअर साइड पर दिखाई दे रहा है, जो फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। PE रेशियो 20.74 का है। ये वैल्यूएशन रीजनेबल जोन में आता है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव ना बहुत ज़्यादा चीप, स्पेशली अगर ग्रोथ सस्टेन होती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है और बैलेंस शीट स्टेबल लगती है, लेकिन PB बेसिस पर वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम पर है। इसलिए ये IPO ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन वैल्यू, कंफर्ट और एग्जीक्यूशन दोनों पर नज़र रखना जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के पीयर कंपेरिजन की, जहाँ पर वैल्यू 360 कम्युनिकेशन का EPS 5.41 का, जो लोवेस्ट है इसके पीयर्स में। PE रेशियो 17.25 का, जो मॉडरेट वैल्यूएशंस को दिखाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23 का, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। वहीं एक्जिकॉन इवेंट मीडिया सॉल्यूशंस का EPS 20.06 का, जो हाईएस्ट अर्निंग पावर है। PE 21.14 का, जो स्लाइटली एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.13 का, यानी डिसेंट रिटर्न। ई फैक्टर एक्सपीरियंस की बात करें तो EPS 15.42 का, जो गुड अर्निंग है। वहीं PE 12.65 का, जो चीपेस्ट वैल्यूएशन और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28.38% है, जो बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। अगर वैल्यूएशंस और रिटर्न दोनों को देखें तो ई फैक्टर एक्सपीरियंस क्लियरली आउट परफॉर्म करता है, जबकि बाकी दोनों में या तो वैल्यूएशंस हाई है या अर्निंग कंपैरेटिवली वीक है। लीड मैनेजर की बात करें तो होरिजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के IPO के लीड मैनेजर है। बात करते हैं IPO से आने वाले पैसे का उपयोग। ये कंपनी वर्किंग कैपिटल में 12.71 करोड़, जो बिजनेस ग्रोथ और डेली ऑपरेशंस के लिए। कैपेक्स में 4.65 करोड़, जो इंफ्रा और टेक एक्सपांशन के लिए। डेप्ट रिपेमेंट करने में 4.50 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। क्लीन कनेक्ट इन्वेस्टमेंट में 7 करोड़, जो इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म और फ्यूचर एक्विजिशन के लिए, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाले। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही, लेकिन याद रखिएगा कि GMP के आधार पर किसी भी IPO में निवेश ना करें, क्योंकि GMP कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का IPO रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के IPO का वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, बट कंपनी की डेप्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से हल्की प्रीमियम वैल्यूएशंस पर IPO लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के IPO की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। अभी का IPO मार्केट, स्पेशली SME IPO का जो मार्केट है, वो किसी भी IPO में अप्लाई करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। ऐसी कंपनीज के IPO जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिनके बिजनेस मॉडल अच्छे हो और जिनकी वैल्यूएशन बेहतर हो, सिर्फ उन्हीं कंपनी के IPO में ऐसे एनवायरनमेंट में अप्लाई करना चाहिए। स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में बड़े फ्लक्चुएशंस हो और FI का इंटरेस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में कम होता हुआ दिख रहा हो, तो सिर्फ उन कंपनी के IPO में अप्लाई करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल बेहतर हो, जिनकी वैल्यूएशन अच्छी हो और जिनका बिजनेस स्ट्रांग और रेवेन्यू मॉडल स्ट्रक्चर्ड हो। और ऐसे में फिलहाल मैं इस कंपनी के IPO से दूर रहने वाला हूं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही किसी भी IPO में निवेश कीजिएगा, स्पेशली SME IPO में, क्योंकि SME IPO काफ़ी रिस्की होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये IPO रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आप क्या करने वाले हैं इस कंपनी के IPO में, अप्लाई या फिर अवॉइड? जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए अप्लाई या फिर अवॉइड। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के IPO रिव्यू और या फाइनेंशियल अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।